नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस के लिए एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप भी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमएमएस के मेंटल एबिलिटी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा वह टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनएमएमएस के प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वह अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें दोस्तों, ठीक है। लाइक करें दोस्तों वीडियो को और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनकी विद्यार्थियों की भी हेल्प हो जाए जो आपके साथ एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर पार्ट ए में दोस्तों मेंटल एबिलिटी के प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर 1 से लगाकर 90 क्वेश्चन तक, ठीक है, 90 तक यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षा और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद निकालना यानी कि जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना, जो मिसिंग टर्म है उसको यहाँ पर फाइंड करना। देखिए दोस्तों, फाइंड आउट मिसिंग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो आपके सामने अल्टरनेटिव दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से यहाँ पर मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो आप देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। किसका दोस्तों, एक श्रृंखला का प्रश्न दे रखा है। तो सीरीज में किस तरह से काम करता है, क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, उसके बेस पर हम आंसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो किसमें क्या लॉजिक लगा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका जो डिफरेंस देखोगे कि डिफरेंस इसमें हो रहा है, सही बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, देखिए तो यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, फिर माइनस का 2 है, फिर यहाँ पर माइनस का 4 है, सॉरी माइनस का 8 है, ऐसा कुछ डिफरेंस चल रहा है। लेकिन डिफरेंस से भी आपको अच्छे खासे डिफरेंस होगा तो यहाँ पर ही आपको जो इसके आंसर आने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, देखिए दोस्तों क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पर देखो इसका ऐसे देखो संबंध है, देखो ए का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का संबंध 9 से, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। उसी प्रकार ये जो 9 आगे आएगा वो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 81, 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी दोस्तों एक संख्या छोड़कर उसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है ना। चलिए, जैसे दोस्तों एक सवाल आप और समझ लें जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर 2 से 4 मतलब +2 ऐड हुआ और यहाँ पर प्लस का 8 ऐड हुआ। तो अब आप आगे क्या ऐड करोगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं। दोस्तों, एक आपको सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जब सीरीज़ क्या होती है, जब सीरीज एकदम से बढ़ती है ना, एकदम से छलांग लगाती है, तो उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करा देना। जैसे यहाँ पर देखो 2 से 4 था, अब 4 से 12 हो गया, यानी एकदम से बढ़ गया है। तो जब एकदम से बढ़ता है ना तो उसमें मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो। देखो 2 को 4 से गुणा मतलब कैसे हुआ, देखो 2 को कितनी बार गुणा किया कि 4 आया। आपने कहा 2 को मैंने 2 से गुणा किया। फिर देखो 4 से 12 कैसे हुआ, जब मैंने 3 से गुणा किया। अब आपने सीरीज में एक लॉजिक लगा लिया कि पहले 2 से यानी कि पहला 2 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, फिर ये कितना होगा, 4 गुना होगा। तो 12 को 4 से जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 48 आएगा। एंड 48 ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारे सामने अगला प्रश्न दे रखा है। देखो 3, 9, 15, 21। अब इसमें देखो आप कोई भी प्रश्न करते हो तो उसको देखो यहाँ पर क्या है कि श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर देखो श्रृंखला जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर 3 से 9 हुई, 9 से 15 हुई, 15 से 21 हुई, इस प्रकार से बढ़ रही है। जब धीरे धीरे बढ़ती है ना तो उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 से 6 मतलब 9 से मतलब इसमें 6 ऐड हुआ, फिर 9 से 15 मतलब कि 6 का डिफरेंस, एंड 15 से 21 मतलब 6 का डिफरेंस। यानी दोस्तों सभी में क्या हो रहा है कि 6 जो है वो जुड़ रहा है। तो आप 21 में दोस्तों क्या करेंगे, 6 ऐड कर दीजिएगा। 21 + 6 = 27 एंड 27 ऑप्शन 3 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 27 यानी कि 27, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर सर्च करना है studymandir.com। क्या सर्च करना है, studymandir.com गूगल पर सर्च कर लेना है।
एंड यहाँ पर आपको सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर NMMS के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से विजिट करें। अब अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने सवाल दे रखा था, लेकिन दोस्तों इस प्रकार को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको पहले 5 प्रश्न समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी जो है अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखो, हमारे सामने 5 प्रश्न दे रखा है। दोस्तों आपके सामने जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर देखो, आपको यानी कि पहले क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर सबसे बड़े वाले टर्म को देखना है। तो आप जैसे ये है, इसमें क्या करते हैं कि हम यानी कि सबसे बड़ा कौन सा, देखो ये जो है इसमें 3 लिखा गया है, इसमें 2 है, इसमें 3 लेटर है, लेकिन यहाँ पर जो है 4 लेटर है। ठीक है, यहाँ पर 4 लेटर है, तो जो बड़ा है उसको उठाकर एक बार आपको साइड में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा है तो यहाँ क्या करेंगे, MNNP, ये अपना साइड में हो गया। अब आपको इसको देकर इसको माइंड में चलना। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, MNNP, यानी M आ रहा है, फिर WN आ रहा है, P आ रहा है, यानी MNNP है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NN है, उसके बाद P है, यहाँ पर NN है, उसके बाद P है। ठीक है, यानी ये वाली सीरीज जो है काम करने वाली है। तो यहाँ पर NN से पहले क्या लिखा गया, M है, तो यहाँ NN है, तो NN से पहले क्या कर दो, N कर दो। फिर यहाँ पर देखो N है, ठीक है, तो यहाँ पर NN होना चाहिए, और उससे पहले क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, N है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। तो हमारा सीरीज क्या है, N M, यहाँ क्या आंसर आया, M आया, M आया, फिर N आया और M आया। तो NM 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 कौन सा आंसर था, तो यहाँ पर ये पहले M था। ठीक है, ये M है ना, तो MNNP वाला सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ M आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर P आ रहा है, तो वापस से M आ रहा है, WRM आ रहा है, तो यहाँ पर WR किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला। यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा ये वाला था, उसके आगे पीछे देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर NN था, उसके पहले M है, तो यहाँ पर देखो यहाँ NN है, उसके पहले क्या लिखा, M लिखा गया, तो यहाँ पर M लिख दो। तो इस प्रकार से आंसर करना है। और यहाँ पर देखो ये प्रश्न क्या था। अब कभी कभी दोस्तों प्रश्न में ये वाला लॉजिक काम करता है और कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन उसके अराउंड अगर जब ये लॉजिक काम नहीं करता तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें आपको पैर बनाने पड़ते हैं, यानी कि जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़े बनाकर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो PJP आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर PJPR, तो यहाँ पर देखो PJPR, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ J आता है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या है, देखो PPJPRR, ये लॉजिक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये एक चीज़ मैं आपको दिखा, देखो यहाँ पर PJPR है, इसका मतलब P के बाद J है, फिर उसके बाद P है, फिर R है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लिखा है, देखो PR आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी PR, यहाँ पर भी PR। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे इसमें, यहाँ पर इसमें क्या भर देंगे, देखो यहाँ पर P के बाद में J है, तो यहाँ पर भर देंगे J। इसका मतलब देखो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो सेकंड पे क्या आ रहा है, J आ रहा है, क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है J। तो यहाँ पर P आ रहा है गलत, यहाँ पर P आ रहा है गलत, यहाँ पर दोस्तों P आ रहा है गलत, यहाँ पर आ रहा है सेकंड पर J। तो यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर भी J आ रहा, तो देखो क्या मिल रहा है, R। अब देखो ये आपने एक बार अगर आपने इतना मिला लिया तो पूरी लंबी सीरीज आपको समझ बन गई। ठीक है, देखो RPJP RPJP PJPR, तो R देखो यहाँ पर कहीं कहीं डबल R भी आ रहा है, तो यहाँ पर J से पहले देखो, J से पहले क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, बिल्कुल P आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो JJ फिर P और यहाँ पर P आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये वाला सीरीज आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, चलिए अब ये क्वेश्चन दोस्तों अगला प्रश्न दे रखा है। यहाँ पर ये सीरीज का प्रश्न है। क्या दोस्तों, किसका प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न पूछा गया है। देखो L यहाँ पर H 8 पर आता है, L 12 पर आता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये अपना 20 पर आता है और ये अपना 24 पर आता है। इसका मतलब यहाँ पर आगे 16, देखो 8 से 12, 12 से 20, 20 से 20, यहाँ पर क्या आना चाहिए, पहले यहाँ आना चाहिए 16 पर। तो 16 नंबर पर क्या आता दोस्तों, यहाँ पर 16 पर क्या आता, वो आता है P आता, तो यहाँ पर P फिल होना चाहिए था। तो P तो सभी में ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। ये E है, E से G हुआ, G से आगे फिर आगे कुछ होगा, फिर K हुआ, फिर M हुआ। देखो E 5 पर, फिर J आता 7 पर, तो 2 जुड़ा, 2 के बाद यहाँ 7 था, तो 7 में 9 जुड़ेगा, यानी I आएगा 9 नंबर पर। उसी प्रकार देखो J 10 पर, 10 से N 14, यानी कि यहाँ पर 4 जुड़ा गया है, तो यहाँ 18 होगा, 18 में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 यानी 18 पे क्या आता है, R आता है, तो PIR इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों,
कुछ भी दिक्कत आपको नहीं थी। इज़ दैट क्लियर? फिर इससे आपको ये भी प्रश्न कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ये वाला। अब ये वाला क्या है, इसमें भी सिंपल प्रश्न देखो, यहाँ पर एक सीरीज या 2 लेटर या 3 लेटर आगे कितना आएगा, 4 लेटर आएगा। तो पहली बात तो ये 2 ऑप्शन तो कट ही गई, 2 ऑप्शन बचेंगे, तो इनमें से आंसर का देखो यहाँ पर ए, इसका मतलब यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए के बाद में बी आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद बी, तो यहाँ पर ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो ए बी सी डी आंसर हो जाएगा। बस सिंपल आंसर होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये एनालॉगी वाला प्रश्न है, यहाँ पर ये वाला प्रश्न दे रखा, यानी अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखो ए से दोस्तों क्या बना, जेड बना, क्या बना, ए से जेड बना, बी से वाई बना और सी से एक्स बना। यानी ये दोस्तों क्या है, एक विपरीत संख्या है, ठीक है। क्या एक विपरीत क्रम है, मैंने आपको विपरीत क्रम बताया था ना। देखो ए से हो जाएगा आज़ाद, बी से हो जाएगा बॉय, सी से हो जाएगा करेक्स। तो बी का विपरीत क्या है, वाई है, लिख दिया। सी का क्या है, एक्स है, और यहाँ पर डी का है दूध वाला, तो डी मतलब वाई एक्स डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है। बस ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। यहाँ पर देखो अब प्रश्न आने वाला है, यहाँ पर सेलेक्ट द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको जो अलग वेज आती है, देखो अलग बताना। जैसे यहाँ पर देखो चावल, गेहूँ, मक्का या फिर तिल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए रखा मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आपने फसलों से संबंधित है, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है। इस क्वेश्चन को विद्यार्थी जो करेगा उसको मैं बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से यहाँ पर बहुत ही अच्छा विद्यार्थी मानूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो प्रश्न आप मेरे ख्याल से कर लिया होगा, बहुत ही जिसको समझ में आ गया बहुत तो ईजी प्रश्न था। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आप अच्छे से, यानी कि 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है अलग होगा, यानी 3 ऑप्शन क्या होंगे, समान होंगे, और एक ऑप्शन अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखो हर्ष, उल्लास, आनंद और उदास। देखो हर्ष का मतलब खुशी से संबंध होता है, उल्लास का मतलब भी आनंद होता है, मतलब खुशी होते हैं, और आनंद का मतलब ये तीनों जो है समान है, लेकिन ये उदास क्या है, इसका अलग हो जाएगा, ये अलग है, ये इसका एंटोनियम मान सकते हैं। ये तीनों क्या है, तो सिनोनियम है, तो ये एंटोनियम होगा, ऑप्शन नंबर आंसर होगा। इस प्रकार से ये वाले जो है अलग अलग आंसर कर सकते हैं। और एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आता ही आता है, वो आता है अपने मंथ से देकर। तो मंथ में क्या होता है, हमेशा कोड आपको मंथ का जो है ना वो पता होना चाहिए, किस मंथ में कितने मतलब दिन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फरवरी में कितने हो सकते हैं भाई, 28 हो सकते हैं, कभी 29 होता है, ठीक है। अप्रैल में कितना होता है, 30 होता है। नवंबर में कितना होता है, 30 होता है। जून में कितना, 30। दोस्तों अब तीनों में 30 दिन है, लेकिन इसमें फरवरी में दोस्तों 28 या 29 हो सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। कवि, गायक, गीतक, ये सारे प्रश्न आप कर लेना। जैसे जयपुर है, कोई राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। देखो जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भोपाल है, गांधीनगर। तो देखो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसी प्रकार गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, भोपाल अपने एमपी की राजधानी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दोस्तों राजस्थान का जिला है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन में से यानी कि 3 ऑप्शन दोस्तों समान है, लेकिन ये ऑप्शन अलग है, जो अलग है वही हमारा आंसर होगा। अब उसी प्रकार ये स्क्वायर से देखो, ये अपना 13 का स्क्वायर है, ये अपना 12 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, लेकिन ये दोस्तों किसी का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो तीनों स्क्वायर से संबंधित है, लेकिन ये अपना क्यूब से संबंधित है, तो ये अपना आंसर हो गया। बस ऐसे तो आंसर करना है, और क्या करना है दोस्तों, कुछ भी तो नहीं करना है, बस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमें ये पूछते हैं सवाल। ये सवाल किसके होने वाले हैं, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब से होने वाले हैं, यानी कि मिरर इमेज से संबंधित होने वाले हैं। देखो दोस्तों दर्पण में देखो, मान लो ये यहाँ दर्पण रखा, दर्पण में क्या होता है, बायां दायां चेंज होता है, ठीक है। बायां दिखता दायां और दायां दिखता बायां, ठीक है। लेकिन जो है वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में यानी कि टॉप और बॉटम चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी वाटर में क्या होगा, ऊपर का दिखेगा नीचे और नीचे का दिखेगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर दर्पण में दोस्तों क्या होगा, जो बायां है, जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, और जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। तो हमेशा दोस्तों यहाँ पर दर्पण में क्या, ये जो यहाँ रखा गया है दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो पास वाली वस्तु है ना उसको पास रखो। जैसे 9 है ना, जैसे 9 यहाँ पर, तो पहले क्या है ना 9 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो दर्पण में क्या यानी पास में क्या 9 है, तो यहाँ पर ही पहले 9 आएगा, यहाँ पर 6 मत लिखना, ठीक है। यहाँ पर पहले 9 आएगा, तो 9 ऐसे लिखा, तो 9 को हम सीधा कैसे करेंगे, 9 हम करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे 9, और ये 6 है उसको 6 ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले 9 आना चाहिए, देखो 6 कैसे
यहाँ पर देखो ये पहले ऊपर का साइड ऊपर होना चाहिए, तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, ये वाला आंसर मिलना चाहिए। बस इसी इजीली आंसर हो गया। उसी प्रकार देखो ये वाला देखो, यहाँ पर दर्पण यहाँ रखा, ठीक है। अब दर्पण के पास में ये वाला है, इसका मतलब पहले दिखेगा ये, तो दोस्तों ये जो है ना ये आकृति सेम ही दिखेगी। ये आकृति दोस्तों क्या होगी, ऐसी, ये कैसी है, एक सेकंड, तो ये आकृति जो है ना ऐसी है, तो ये आकृति पहले ऐसी, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये वाला होना चाहिए। तो अब ऑप्शन काटो, देखो ऑप्शन ये वाला है, नहीं है, ऑप्शन ये वाला है, नहीं है, ऑप्शन ये वाला है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सेकंड है ये ऐसे बन जाएंगे, ये वाला है ऐसे बन जाएगा, तो ये वाला दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस 1 सेकंड का आंसर है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पहले क्या है, दर्पण है, और दर्पण के पास में क्या है, टी है, तो पहले टी आना चाहिए। देखो यहाँ पर टी, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर देखो ये पी कैसे लगा दिया, गलत है। उसके बाद आना चाहिए आर। अब आर का मुंह इधर है, तो यहाँ कैसे, इधर होगा, यानी पास मिलेंगे, तो आर इधर होना चाहिए। यहाँ पर आर आपने सीधा कैसा बना दिया, गलत। यहाँ पर पी कैसे बना दिया, गलत। ये आर है, बीच में तो आर होना चाहिए, तो आर किस में है, एक सेकेंड दोस्तों, इक्वेशन दोस्तों टी होना चाहिए, टी ऐसे है तो यहाँ पर आर है, पी ऐसे है तो ये अपना ऐसे होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मिस्टेक है, इसमें यहाँ सर ये क्वेश्चन दोस्तों मिस्टेक वाला आंसर क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आर का तो प्रतिबिंब चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर किस में, अगर आर इसमें बीच में दिया है आर, तो यहाँ पर पहले टी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मिस्टेक क्वेश्चन होने वाला है। इसका जो सही प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसा, ठीक है, ये आर हो जाएगा और ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनने वाला है। इज दैट क्लियर, वेरी नाइस। अब ये नया वाला आप खुद बनाना, पहले आना चाहिए ई अगर ऐसे तो ऐसा होना चाहिए, इसमें है। अब इसमें सही सीधा कैसे करना, इसमें एन आना चाहिए, गलत है, इसमें एन कैसे गलत कर दिया, ऑप्शन ए। 1 सेकंड का आंसर है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आता है डाइस का संबंध, तो डाइस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर आपने बताना, ये इतना लाइन कुछ भी मतलब नहीं है, हमें क्या करना, देखो हमें क्या 5 लिखा गया, यानी 5 का विपरीत बताना है, 5 का ऑपोजिट आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो 5 का विपरीत दोस्तों, अगर आपको 2 पासे दे रखे हैं ना, अगर आपको 2 डाइस दे रखे हैं तो क्या करना है, अगर आपको 2 डाइस दे रखे हैं तो हमेशा दोस्तों कॉमन अंक ढूंढिए। इन दोनों में से कितने अंक है, 6 अंक है। इन 6 में से दोस्तों 2 अंक ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी 2 अंक ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 5 दोस्तों, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों में से 5 5 2 है दोस्तों, दोनों में आ रहे हैं। इसका मतलब जो कॉमन मिल जाए उसके बाद क्या है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो यहाँ पर देखो घड़ी यानी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ पर देखो 5 है तो 5 से ऐसे चलना है, फिर आपको चलना है ऐसे, तो यहाँ पर चलना ऐसे और यहाँ पर ऐसे चलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 5 है तो 5 बराबर क्या रखूँगा दोस्तों, 3, और 3 के बाद दोस्तों 1, यानी कि घड़ी की दिशा में चलना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4, और 5 बराबर 2। अब हमें 5 के विपरीत बताना, देखो यहाँ पर 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 4, और 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 2। अब दोस्तों भाई 5 में 6 अंक होते हैं, 6 में से दोस्तों 4 अंक तो ये होंगे, तो जो बचेगा, अब हमें 5 का बता दो, यहाँ पर 5 का विपरीत क्या होगा, जो बचेगा। अब बचेगा क्या दोस्तों, भाई 5 में 6 अंक होते हैं, 6 में से 4 अंक यहाँ रहे, तो 1 अंक कौन सा बच गया, 6 बच गया, तो 5 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का विपरीत अंक 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 3 अंक आपको 3 पासे दे रखे हैं, यहाँ पर 6 के विपरीत निकालना है। तो पहली बात दोस्तों कॉमन अंक ढूंढे आप, कॉमन अंक से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉमन अंक पता नहीं है तो आप किस प्रकार से आंसर करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर 3 में से 2 पासे ले लीजिए दोस्तों। देखो यहाँ पर मान लो, देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो ले लो कॉमन, तो 3 के बाद देखो 3 बराबर 6, और 6 के बाद 2, फिर दोस्तों यहाँ पर 3 है तो 3 के बराबर 1 और 2, तो 3 के 1 और 2, तो 6 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से सारे का आंसर आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है। अब ये जो है काउंट करने वाला कितने वर्ग है, इसकी मैं ट्रिक आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। ये आपको एक बार के लिए आपको स्किप कर दें, मैं आपको ट्रिक अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा किस तरह से आंसर कर लेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फाइंड आउट करना है, इसमें से आंसर प्राप्त करना। जैसे ये वाले जो है आपको पता कर लेना किस प्रकार से कौन से होने वाले हैं, उस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों क्या है 35 प्रश्न आज की क्लास में किए, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, जो 35 प्रश्न हैं उसकी अलग से नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक 35 प्रश्न कर लिए, और 35 प्रश्न करने के बाद में अगली क्लास में यहाँ पर आपको
35 प्रश्न आपको बताने वाले, ठीक है। यहाँ तक 35 क्वेश्चन किए और जो बाकी के बचे हुए 65 प्रश्न हैं, सॉरी 55 प्रश्न दोस्तों हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सके। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।